लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम संस्था के संस्थापक गौड़ सर, उपस्थित मंचासीन अतिथि सर एंड मैम का और अन्य सभी आपके स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पुलिस विभाग को यहाँ पे बुलाने के लिए आज जो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के मौके पे हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ पे एकत्रित करने के लिए और इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए मैं तो खुश हो गई सही में। क्योंकि ये बच्चे आप लोग देखेंगे ना, बहुत बड़े बड़े लोग तो होते हैं, कोचिंग जाते हैं, डांस क्लास जाते हैं और बहुत सारे मतलब माता पिता कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ बच्चा जो गाना उसका पसंद कभी नहीं है ना, उसे डांस भी नहीं किया होगा, वो कह रहा नहीं ये गाना नहीं दूसरा लगाओ, लेकिन उसमें भी इतना बेहतर डांस में कह रही कोई सिखा भी नहीं सकता। जो टैलेंट इन बच्चों में है उसको कोई छुपा नहीं सकता, वो जरूर ही सभी के सामने आएगा। मैं मेरी कोशिश और आप लोगों की जो संस्था की जो कोशिश है बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पे जो सेंटर चला रहे हैं यहाँ पे मैंने सुना तो था, और सर लोगों के साथ हम लोग सभी स्कूलों में या कहीं भी किसी मोहल्ले में या अपने किसी गांव में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन आज पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे लगा कि काशीरामपुर तल्ला वाला एरिया शायद और नीचे होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह सेंटर खोला है। जो उनका विजन है, जो उनकी कोशिश है, ऐसी ही जगहों के लिए है। जो हमारे ये बच्चे हैं इनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलेगा तो बहुत ही बेहतर खिल के आएंगे ये बच्चे। अपना भविष्य तो बनाएंगे, लेकिन अपने माता पिता का भी भविष्य उज्जवल करेंगे। ये अपने माता पिता की देखरेख बहुत भली भांति करेंगे और जो यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उनको निश्चित रूप से ये लोग दूर करेंगे, मेरी यही आशा है। आज इस राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मैं ये बताना चाहूँगी सभी बच्चों को और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को। आप लोग देखते होंगे आर्मी वाले वर्दी में रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, और पुलिस वर्दी में दिखती है, वो आंतरिक सुरक्षा यानी हमारे शहरों में जो काम करती है, शांति व्यवस्था या अपराध को रोकने का काम पुलिस करती है ना, करती है ना। तो ठीक है, आप ये ना समझें कि देश जो तरक्की करता है, जे देश की जो स्वतंत्रता है सिर्फ वर्दी वाले के लिए नहीं है, आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग जागरूक होंगे और अपना अनुशासन बनाए रखेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और एक जागरूक नागरिक बनेंगे, तो अवश्य आप लोग भी देश के निर्माण में और देश को आगे बढ़ाने में आप लोग भी अपना योगदान देते हैं। तो आप लोग अनुशासित रहेंगे तभी हम क्या करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जो सही मायने में स्वतंत्रता का जो सही मीनिंग है वो यही रहेगा कि हम जागरूक हों और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। अपराध को रोकने का काम पुलिस का है, तो अगर हमारी जनता जागरूक रहेगी तो आप लोग भी अपराध को नहीं होने देंगे। यानी हमारी जनता का हर व्यक्ति जागरूक रहेगा तो क्या होगा, कोई क्राइम उसके साथ नहीं होगा, कोई अपराध उसके साथ नहीं होगा। तो आप लोग इस तरह से सहयोग कर सकते हैं और मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और दोबारा से आप लोगों को देती हूँ। और थोड़ा सा मैं पुलिस से हूँ तो थोड़ा आपको जागरूक भी जरूर करूँगी। मैं यहाँ पे आई हूँ, जो भी चीज़ें हम शहर में जानते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी और अपील भी मेरी यही है कि जो नशा है, प्लीज़ जो भी यहाँ पे महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, आप नशा ना करें। नशे से आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो परेशान होंगे। जो पीता है वो क्या होता है,
आर्थिक रूप से कमजोर, दारू पीने वाला या कोई नशा करता है वो समाज में अच्छा माना जाता है क्या? नहीं माना जाता। यानी सामाजिक रूप से भी वो बहिष्कार होता है, समाज भी उसे अच्छा नहीं मानता। बहुत सारे नुकसान हैं। और दूसरा नुकसान ये है, जो उनकी पत्नियां हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो इससे कितना परेशान है आप लोग जान सकते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि नशे को छोड़ें, आगे बढ़ें, उसमें सहयोग हम लोग करेंगे। संस्था के लोग हैं, आपके लिए यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, तो आधे से ज़्यादा मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, इस एरिया के बहुत सारे फ़ोन मेरे पास जाते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन आप किसी हॉस्टल में करा दो और या किसी स्कूल में करा दीजिए। या मैं कह रही इतनी बढ़िया संस्था, इतनी अच्छी संस्था आपके ऊपर काम कर रही है, तो आप लोग भी जागरूक रहिए, आप लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी, माता पिता को भी कोशिश करनी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए, तो तभी हम भी साथ दे पाएंगे। तो नशा नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा नशे की वजह से स्कूल नहीं जा पाता है, उसके लिए किताबें नहीं आ पाती हैं, उसके लिए ड्रेस नहीं आ पाती हैं, या वो अगर माहौल ही ऐसे नशे का होगा तो घर में पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। तो आप लोग ये देखिए कि आपके नशे की वजह से आपके बच्चे का भविष्य तो खराब हो ही रहा है और आप भी परेशान हैं, आपकी फैमिली भी परेशान है। तो इस चीज़ को क्यों करना है? इस चीज़ को छोड़ भी तो सकते हैं हम लोग, है ना? क्या कहेंगे आप लोग? महिलाएं बहुत हैं यहाँ पे, है दिक्कत नहीं है, बताओ, है ना? तो कोशिश हम और आगे भी आपके मोहल्ले में भी आएंगे, ताकि आप लोगों के सुन के काम नहीं चलेगा। जो आपके हस्बैंड हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करें, ताकि क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, किसी की बताई हुई बातें, किसी की बोली हुई चीज़ें क्या पता दिमाग में बैठ जाए। और आप लोग भी कोशिश करें, कलह कलेश ना करें, और जो नशे में हैं उनकी काउंसलिंग के लिए भी हमारी टीम काम करती है, उनके लिए भी काम करती है। जो नशा, सूखा नशा है, ड्रग्स है, इस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर ये चीज़ें रही तो आपके बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में है। जो मादक पदार्थों की तस्करी या कोई बेचता है, या स्कूलों के आसपास कोई मादक पदार्थ, नशे की चीज़ें बेचता है, इसके लिए भी सूचना किसमें देंगे आप लोग? पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है, बताएंगे आप लोग? बच्चों को पता है ना? 112। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को पता है? ठीक है। 112 में तो सूचना दे ही सकते हैं। 1933 ऐसा नंबर है जो नशे के लिए है। इसमें आप लोग सूचना दे सकते हैं, नशे को रोक सकते हैं, आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। और कोई बच्चा ऐसे परेशान हो ना कि माता पिता जो है नशा करते ही नहीं, या कोई ऐसी परेशानी, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग भी 1098 पे कॉल करके सूचना दे सकते हैं। किस पे देंगे? 1098। इसमें माता पिता भी शिकायत कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है? हम लोग आपके स्कूलों में आएंगे, घर पे आएंगे, चाहे आपके ऑफिस में आप लोगों को काउंसलिंग करेंगे, ये सब करेंगे और सुधार देंगे तुम्हारे माता पिता को। ठीक है? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि स्कूल नहीं जाता होगा, है क्या? सभी स्कूल जाते हैं ना? बहुत अच्छा। जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोला है, के बाद भी यहाँ पे कोचिंग चलती है ना? हाँ, कैसे चलती है ना? तो आप लोग तो इतनी अच्छी जगह पे हो, अपना होमवर्क, अपना फालतू नहीं घूमना है बाहर। आप लोग यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं, तभी आप भी बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे। मुझे विश्वास है जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से जॉब करेंगे, अच्छा ऑफिसर बन के निकलेंगे आप लोग। ठीक है? बनेंगे ना? ठीक है। गलत चीजों में नहीं जाना है बेटा, किसी नशे में नहीं जाना है, गलत दोस्तों पे नहीं बैठना है। कोई गलत बच्चा गलत भी करता है ना, उसकी भी शिकायत करना है, उसके माता पिता से करो, हमसे करो। और 1098 नंबर है जो बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, इस पे भी आप लोग सूचना दे सकते हैं।
लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और मैं अपील यही करूँगी कि आप अच्छे मार्ग पे जाएं और हमसे, पुलिस से जो भी सहायता आप लोग चाहते हैं, हम सदैव आपके साथ हैं, सदैव तत्पर हैं। और महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हमारी विशेष यूनिट, पिंक यूनिट है, जिसमें ये काम करती है। जो सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई अन्य ऐसे सोशल जो रास्ते हैं, उसमें हमारी बालिकाएं जो हैं गलत रास्ते पे जाती हैं। तो मेरी अपील ये भी है कि कम से कम 18 साल होने तक सोशल मीडिया का यूज करते भी हैं, बहुत कम मात्रा में करें और बहुत अच्छे से करें। कोई गलत OTP या गलत लोगों से दोस्ती ना करें। और बाल विवाह वाली जो समस्या है, ये हमारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए। 18 साल से जो नीचे के हैं ना, 18 जिनको पूरा नहीं हुआ है, ये नहीं होना चाहिए कि 17 साल 11 महीने कुछ दिन हैं। समझ लो 18 साल पूरे होने में एक दिन भी बचा है ना, अगर किसी ने सूचना दे दी कि इसका शादी कर रहे हैं, अभी ये 18 साल की नहीं हुई है, तो एक दिन के ऊपर भी वो क्या जेल जाएंगे। लड़की वाले भी, लड़के वाले भी, पंडित भी या जो भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बाल विवाह क्या है और कितने साल बच्ची को होना चाहिए, कितने साल लड़के का होना चाहिए, कि शादी की एज क्या है। लड़की की 18 साल, लड़के का 21 साल का होना चाहिए, तब जाके शादी कर सकते। अभी एक मामला आया था हमारा रेखड़ी काल से, तारकेश्वर मंदिर में शादी हो रही थी, 2 दिन बचे थे 18 साल पूरे होने में, 2 दिन। घर ठीक था, सब ठीक था, लेकिन हमारे पास सूचना आ जाती तो हमें भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। फिर हमने 2 दिन के लिए उसको नारी निकेतन में रखा है, उसके बाद भेज दिया था, शादी हो गई थी बाद में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये रोकते क्यों हैं। आप सोचते हो कि पुलिस कितनी गंदी है कि रोक रही है। देखिए, आप लोग जो पढ़ाई करी है अच्छी बात है, जॉब नहीं लगा वो मायने भी रखता है। आप लोग घर पे भी रहते होंगे, एक पढ़ी लिखी गृहिणी जो अपने बच्चों को शिक्षित करेगी वो बहुत बेहतर करेगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए ना, खुद से सोच के देखिए, मैं 18 साल की नहीं हुई, कभी कभी क्या होता है ना, महिलाएं क्या करती है ना, हम कोशिश करती है अरे मैं पढ़ लेती, तब जब पढ़ना था, आज तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पति सपोर्ट नहीं कर रहा है या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। कभी कभी महसूस होता है ना कि मैं भी पढ़ लेती, मैं भी जॉब कर लेती। तो आप आज से ही अपने अंदर एक चीज ठान लीजिए, कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ी, मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। सरकार ने ये 18 साल वाला नियम क्यों बनाया? ताकि सोचने समझने की, क्योंकि जो नाबालिग वाली एज होती है ना, ज्यादा चीजें हम समझ नहीं पाते, हमारे लिए बुरा क्या है, अच्छा क्या है। बहुत सारी लड़कियां भाग जाती हैं शादी करने के लिए, किसी लड़के के लिए या नौकरी, कुछ भी कह सकते हो, उसे समझ नहीं होती सही रास्ता कौन सा है, फिर बाद में पछताने से क्या फायदा है। इसलिए माता पिता जागरूक होंगे तो बच्चे अवश्य जागरूक हो जाएंगे। इसलिए पहले तो पढ़ाओ लिखाओ बच्चियों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, जहाँ पढ़ लिख लेगी अपना भविष्य अपने आप सेट कर लेगी, शादी भी कर लेगी, अच्छा जॉब भी कर लेगी, फिर वो परेशान भी होगी ना। घर गृहस्थी देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई लोग हमें नहीं समझ पाते, या कोई हस्बैंड नशा करता है, कोई ऐसी बात है तो वो हमें नहीं समझ पा रहा है, तो कम से कम उसका जॉब होगा, वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो कम से कम परेशान तो नहीं होगी, अपने बच्चों को खुद अपना संरक्षण कर सकती है। तो मेरी आज ये स्वतंत्रता दिवस पर यही अपील है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं हैं, आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। इतना अच्छा कोचिंग सेंटर यहाँ पे खोला है, अब तो मैं बीच बीच में आया करूँगी यहाँ पे, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और कैसा, बहुत यहाँ के सारे बच्चे, बटोला गली और बहुत सारी गलियाँ हैं इसमें, तो सारे बच्चे आ जाया करो बेटा स्कूल से, जब घर आते हो अपना खाना वाना खाया, जब ट्यूशन पढ़ने का जो टाइम है यहाँ पढ़ा करो आप, ठीक है। माता पिता मजदूरी करते हैं, बहुत सारे पैसे नहीं हो पाते है ना, खाना, हमारे कपड़े, बहुत सारे खर्चे होते हैं, माता पिता कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ आके पढ़ लिया करें, ठीक है। और कोई भी समस्या होती है, बच्चे घर से नहीं भागेंगे, बेटियां घर से नहीं भागेंगी, जो भी समस्या है हमसे आके बताओ,
कोई मतलब मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, कोई कुछ नहीं करा जाएगा, लेकिन एक हम सही रास्ता बता देंगे कि तुम्हें अभी ये चीज़ करनी है, इस रास्ते पे नहीं जाना है, सही रास्ता हम लोग बता देंगे। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ज़्यादा बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर आएंगे, फिर एक काउंसलिंग हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे जहाँ पे पुरुष भी रहेंगे, क्योंकि शराब और ड्रग्स, ये नशे की जो समस्याएं हैं, ये हमारे देवभूमि से तो कम खत्म होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे गेस्ट के लिए और जितने भी पेरेंट्स